अपने एक हाथ में कैंडी फ्लॉस और दूसरे हाथ से अपनी साइकिल चलाते हुए एक लड़की जैसे ही स्कूल के अंदर आई, सारे बच्चे उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उसने अपनी साइकिल पार्क की ही थी कि तभी रोनी के गैंग का एक बच्चा बोला, रॉनी बॉस, वो देखो, उस लड़की ने भी स्वीटी की जगह पर साइकिल पार्क की है। चलिए उसको भी सबक सिखा कर आते हैं। वैसे भी इस बार तो वो आहान भी बीच में नहीं आएगा। सबको पता है कि लड़कियों के मामले से आहान दूर रहता है। चलो अभी सब मिलकर सबक सिखाते हैं इसे। रोनी ने अपनी गैंग से कहा और वो सब उस लड़की की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वो लड़की अपनी साइकिल पार्क करके वहां से हटी, तभी रोनी और उसके दोस्त उसका रास्ता रोकते हुए बोले, ए लड़की, अपनी एक कबाड़ सी साइकिल हटाओ यहाँ से, ये हमारी दोस्त की जगह है। ये सुनकर वो लड़की चारों तरफ कुछ देखने लगी। ये देखकर रोनी बोला, इधर उधर क्या देख रही हो? सुनाई नहीं दिया ठीक से? ये हमारे दोस्त की जगह है, यहाँ से अपनी एक कबाड़ सी साइकिल हटाओ। उस लड़की ने इधर उधर देखते हुए कहा, मैं बोर्ड देख रही हूँ। ये सुनकर रोनी नासमझी से बोला, कैसा बोर्ड? तुम्हारी दोस्त के नाम का? अभी अभी तो तुमने कहा ये तुम्हारे दोस्त की जगह है, तो उसके नाम का बोर्ड मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर? ये सुनकर रोनी ने गुस्से में अपने एक दोस्त से कहा, ये ऐसे नहीं मानेगी, उठाकर फेंक दो इसकी साइकिल। उसकी बात सुनकर उसका दोस्त उस लड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन वो लड़की फिर भी चुपचाप वहीं खड़ी थी और अपने हाथ में पकड़ी कॉटन कैंडी खा रही थी। तभी दूर खड़े तविश ने जैसे ही रोनी और उसके दोस्तों को उस लड़की को परेशान करते हुए देखा, तो वो आहान से बोला, आहान, वो देखो, रोनी और उसकी गैंग आज फिर एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। चलो हम चलकर उसकी मदद करते हैं। तविश की बात सुनकर आहान ने जैसे उस लड़की की ओर मुड़कर देखा, तो एक पल के लिए उस लड़की को वो देखता ही रह गया। उस लड़की का पूरा ध्यान कॉटन कैंडी खाने पर ही था। कैंडी खाते वक्त कुछ कैंडी उसके फेस पर भी लग गई थी और वो इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। और उसके मासूम से चेहरे को देखकर आहान के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। ये आहान की लाइफ में पहली बार था जब उसने किसी लड़की के लिए अपने दिल में कुछ महसूस किया था। लेकिन तभी तविश उससे एक बार फिर से बोला, चलो ना आहान, उसकी हेल्प करते हैं, जैसे तुमने मेरी हेल्प की थी। तविश ने एक बार फिर से कहा तो आहान तुरंत ही मुंह बनाते हुए बोला, मैं लड़कियों के मामले में नहीं पड़ता। वो कितनी ज्यादा अनोइंग होती है। वैसे तो पूरा दिन बोलती रहती हैं और जब प्रॉब्लम में होती हैं तो रोने लगती हैं। कोई जरूरत नहीं हमें उसकी हेल्प करने की। देखना अभी कैसे रो रो कर पूरा स्कूल इकट्ठा कर लेगी। आहान की बात सुनकर बेचारा तविश भी चुपचाप वहीं खड़े होकर उसकी ओर देखने लगा। दूसरी तरफ एसआर हैप्पी से बोला, अरे हैप्पी, देख क्या रहा है? चल ना, पापी डॉल को उसकी गैंग से बचा कर आते हैं। ये सुनकर हैप्पी बोला, हम तो इस लड़की को रोनी की गैंग से बचा लेंगे, पर हमें कौन बचाएगा मेरे दोस्त? ये मारते कम धोते ज्यादा है। मेरा पेट तो उस दिन की मार से आज तक दर्द कर रहा है। अरे आहान भैया है ना, वो हमें बचा लेंगे। अभी तो इसके सामने हीरो बनने का टाइम है। चल ना जल्दी। ये कहकर एसआर उस लड़की की तरफ भाग गया। लेकिन तभी रोनी का एक दोस्त आगे आया और एसआर को उसकी तरफ बढ़ते हुए देख उसने कहा, ए छोटा पैकेट, दूर रहे उससे। और इसके बाद वो लड़की की साइकिल की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। उसे साइकिल की तरफ बढ़ते देख उस लड़की ने अपने हाथ में पकड़ा कैंडी फ्लॉस अपने पास ही खड़े एसआर को पकड़ाते हुए कहा, ए छोटा पैकेट, इसको पकड़ो तो जरा, खाना मत। और फिर घूमकर एक जोरदार चांटा उस लड़के के गाल पर मार दिया। ये देखकर एसआर तो शॉक्ड हो गया। वो आया तो उस लड़की की हेल्प करने था, पर उससे पहले ही उस लड़की ने उसके हाथ में कैंडी फ्लॉस पकड़ा दिया था और तो और रोनी के दोस्त के गाल पर एक थप्पड़ भी जड़ दिया था। तभी रोनी का दूसरा दोस्त भी आगे आते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे दोस्त को मारा? लेकिन तभी उस लड़की ने उसके भी गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वो दोनों अपने गाल पर हाथ रखे रोनी के पास गए और रोते हुए बोले, रोनी बॉस, ये बहुत खतरनाक लड़की है, कितना जोर से मारती है, इसको तो बस आप ही हैंडल कर सकते हो बॉस। ये सुनकर रोनी गुस्से से उस लड़की को घूरते हुए आगे बढ़ा और अपनी दादागिरी दिखाते हुए बोला, देखो, हम तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते, चुपचाप हमारी बात मान लो। तो तुम्हें मुंह लगा भी कौन रहा है? और ना मानो तुम्हारी बात तो क्या कर लोगे? उस लड़की ने भी रोनी को घूरते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही हवा में नहीं उड़ रही हो तुम? 2 मिनट में सारे पर उतर कर रख देंगे तुम्हारे।
रोनी चुटकी बजाते हुए बोला। अधीरा ने अपनी एक आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए कहा। अच्छा, मेरे पर कुतरोगे? हाथ लगाकर दिखाओ। ये सुनकर रोनी ने गुस्से से उस लड़की का एक हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे धक्का देने लगा। वो लड़की रोनी को घूरते हुए बोली, हाथ हटा। लेकिन रोनी ने फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। मैंने कहा हाथ हटा। क्या कर लोगी? और ना हटाऊं तो? ये कहकर रोनी उस पर हंसने लगा, लेकिन तभी उस लड़की ने अपने लेफ्ट हैंड को घुमा के एक जोर का थप्पड़ रोनी को जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि थप्पड़ के पड़ते ही रोनी के कान में सीटियां बजने लगी। पूरा स्कूल ये नजारा आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था और रोनी को थप्पड़ पड़ते ही सब हंसने लगे और रोनी के गाल पर थप्पड़ पड़ते ही एक पल के लिए पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया। फिर एक जोर की हंसी गूंजी। ए देख, रानी को थप्पड़ पड़ा। देखो देखो, उस लड़की ने रानी को थप्पड़ मारा। देखो तो जरा उसे। अरे कौन है वो लड़की जिसने रानी को थप्पड़ मारा? जितने बच्चे उतने तरह की बातें और सब बच्चे हंसने लगे। ये सब देखकर तविश ने भी तुरंत आहान की तरफ ऐसे देखा मानो वो कह रहा हो, तुम तो कह रहे थे कि लड़कियां रोती हैं, लेकिन ये तो रुलाना भी जानती है। ये देखकर आहान ने अपना चेहरा घुमा लिया। सबको खुद पर हंसता देख रोनी गुस्से से बोली, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? अभी बताता हूँ तुझे। ये कहकर वो जैसे ही गुस्से से उस लड़की की तरफ बढ़ा कि तभी उनकी टीचर वहां आ गई। क्या हो रहा है यहाँ बच्चों? क्यों झगड़ा कर रहे हो? और रोनी तुम फिर से कोई शैतानी कर रहे हो? रोनी अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोला, नो मैम, मैंने कोई शैतानी नहीं की है। इस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा। टीचर ने उस लड़की की तरफ देखा जो मासूम सा फेस बनाकर वहां खड़ी थी। इसने तुम्हें मारा या तुम इसे परेशान कर रहे थे? वो आज ही आई है यहाँ और तुम ही हो जो नए बच्चों को हमेशा परेशान करते हो। जाओ जाकर अपनी क्लास में बैठो, चलो जाओ। टीचर ने रोनी को डांटते हुए कहा, जिससे रोनी अधीरा को घूरते हुए तुरंत ही वहां से भाग गया। फिर टीचर उस लड़की की तरफ मुड़ते हुए बोली, अधीरा, तुम्हारा आज यहाँ पहला दिन है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर अपनी क्लास में बैठो, चलो। ये कहकर उस टीचर ने प्यार से अधीरा का सिर सहलाया और वो वहां से चली गई। अधीरा एक अनाथालय में पली बड़ी थी। रिश्तों के नाम पर बस अनाथालय के लोग ही उसके अपने थे। छोटी सी उम्र में ही वो बहुत ज्यादा समझदार और प्यारी थी। सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे। वो पढ़ाई लिखाई में काफी तेज थी, इसलिए एक संस्था द्वारा उसका एडमिशन इस स्कूल में हुआ था। टीचर के जाने के बाद अधीरा भी अपनी क्लास में जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और वो एसआर के पास आकर बोली, लाओ छोटा पैकेट, मेरा कॉटन कैंडी वापस करो। लेकिन एसआर तो अधीरा का फाइटिंग सीन देखते देखते ही इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब उसका पूरा का पूरा कैंडी फ्लॉस चट कर गया था। वो तो मैंने खा लिया। क्या पूरा खा लिया? वो तुम्हारी एक्शन मूवी इतनी अच्छी थी कि देखते देखते कुछ पता ही नहीं चला। एसआर बड़ी ही मासूमी के साथ बोला। ये सुनकर अधीरा एसआर को घूरते हुए बोली, मैंने मना किया था ना खाना मत। अब कल अगर मेरी कैंडी मुझे वापस नहीं की तो आज की एक्शन मूवी फिर से दिखाऊंगी, लेकिन इस बार रोनी की जगह तुम होगे। समझ गए छोटा पैकेट? और एसआर को धमका कर अधीरा अपनी क्लास की तरफ चली गई। तभी हैप्पी एसआर के पास आया और अपने गाल पर हाथ रखकर बोला, ये तो बड़ी ही खतरनाक है मेरे दोस्त, उस रोनी से भी ज्यादा। लगता है इसको दीदी बोलना पड़ेगा आज से। दूसरी तरफ प्रिंसिपल के ऑफिस में आहान के डैड मिस्टर आलोक रॉय को देखकर प्रिंसिपल बोली, आइए मिस्टर रॉय, आइए बैठिए। क्या आप यहाँ एसआर के बारे में बात करने आए हैं? नहीं, मैं यहाँ एसआर नहीं, आहान के बारे में बात करने आया हूँ। तभी आहान की क्लास टीचर जो इस वक्त प्रिंसिपल ऑफिस में ही मौजूद थी, वो आहान का नाम सुनकर तुरंत बोली, आहान के बारे में? आहान तो काफी समझदार बच्चा है और पढ़ाई में भी अच्छा है। ये सुनकर मिस्टर रॉय बोले, जी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आहान पढ़ाई के अलावा दुनियादारी भी सीखे। वो अक्सर अकेले ही रहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप उसकी बाकी बच्चों से भी दोस्ती करवाएं, जिससे वो थोड़ा सोशल हो सके। लड़कियों से तो बात तक नहीं करता, सबसे दूर दूर रहता है। वो बाकी बच्चों से भी घुल मिलकर रहना सीखे, उनसे दोस्ती करे। मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उस पर थोड़ा ध्यान दें। ये सुनकर प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए बोली, आप सही कह रहे हैं मिस्टर रॉय। आहान बाकी सब बच्चों से अलग अलग ही रहता है और बहुत कम बोलता है, बट यू डोंट वरी,
हम पूरा ध्यान रखेंगे कि वो बाकी बच्चों से भी मिले जुले, उनसे दोस्ती करे। आप चिंता मत कीजिए, आहान काफी अच्छा बच्चा है और समझदार भी। थैंक यू मिसेस शर्मा। और अब मैं चलता हूँ, मेरी एक मीटिंग है। ये कहकर मिस्टर रॉय वहां से चले गए। दूसरी तरफ अधीरा अपनी क्लास में पहुंची और एक खाली सीट देखकर उस पर बैठ गई। उसको देखकर सारे बच्चे आपस में ही खुसर पुसर कर रहे थे। अरे ये कौन है? ये तो आहान की सीट पर बैठ गई। क्या इसको पता नहीं ये आहान की सीट है? हाँ देखो तो इसे। तभी तविश अंदर आया और अधीरा के पास आकर बोला, एक्सक्यूज मी, ये हमारी सीट है। अधीरा खाली जगह की तरफ इशारा करते हुए बोली, हाँ तो बैठ जाओ, किसने रोका है? मेरा मतलब मैं और मेरा दोस्त आहान यहाँ पर बैठते हैं। वो तुम्हें यहाँ कहीं दिख रहा है क्या? नो, पर वो आने वाला है। तविश ने गेट की तरफ देखते हुए कहा। वो अभी आया नहीं ना, लेकिन मैं आ चुकी हूँ तो अब मैं यहीं बैठूंगी। तुम्हें बैठना है तो बैठो, वरना कहीं और जाकर बैठ जाओ। अधीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, देखो हम यहाँ पर रोज बैठते हैं, तुम चुपचाप यहाँ से उठो और कहीं और बैठ जाओ। आहान अभी आता ही होगा। तविश ने जैसे ही ये कहा तब तक आहान भी क्लास में आ चुका था, लेकिन अधीरा तविश को घूरते हुए बोली, क्यों? तुम्हारा क्या नाम लिखा है यहाँ? मैं नहीं डरती किसी आहान वाहन से, आने दो जिसको आना है। अब से ये मेरी सीट है। उसकी ये बात सुनकर सारी क्लास के बच्चे साइलेंट होकर उन दोनों को देखने लगे। सबको पता था कि आहान की सीट पर उसकी मर्जी के बिना कोई नहीं बैठता। तभी अधीरा के पीछे से एक आवाज आई। क्या कहा तुमने? ये सुनकर अधीरा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके ठीक पीछे आहान खड़ा था। उसे देखकर अधीरा जैसे उसे देखती ही रह गई और मनी मन बोली, ये इसके सामने आते ही मेरी हाथ पीट क्यों बढ़ने लगी? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। उसे ऐसे खुद में ही खोए देख आहान उसके सामने आकर चुटकी बजाकर बोला, हेलो, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। क्या बोल रही थी तुम? देखो चुपचाप अपना बैग उठाओ और दूसरी सीट पर जाकर बैठो। आहान की बात सुनकर अधीरा तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आई और मुंह बनाते हुए बोली, क्यों हटाऊं मैं अपना बैग? यहाँ क्या नाम लिखा है तुम्हारा? तो क्या तुम्हारा नाम लिखा है इस पर? आहान ने उसे घूरते हुए कहा तो अधीरा ने तुरंत एक चौक उठाया और सीट पर अपना नाम लिखकर बोली, यस, लिखा है ना, ये देखो लिखा है मेरा नाम, अधीरा सिंह। अधीरा की ये हरकत देखकर आहान और बाकी सब खड़े बड़ी ही हैरानी से उसे देख रहे थे, जैसे पता नहीं उन्होंने क्या देख लिया हो। एक पल में ही इस लड़की ने सबकी बोलती बंद कर दी थी। देखो, मैं लड़कियों से फालतू बात नहीं करता, जाकर दूसरी सीट पर बैठो। नहीं बैठूंगी, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो खुद जाकर बैठ जाओ। ये कहकर वो दोनों आपस में ही लड़ने लगे, लेकिन ना अधीरा वहां से हटने को तैयार हो रही थी और ना ही आहान हार मानने को तैयार था। तभी उनकी टीचर क्लासरूम में आई और बोली, कोई बात नहीं तविश, उसका न्यू एडमिशन है। तभी तविश बोला, मैम देखिए ना, ये हमारी सीट पर बैठ गई है और उठ भी नहीं रही है, उल्टे में लड़ रही है। ये सुनकर टीचर बोली, अभी कुछ दिन उसे आहान के साथ ही बैठने दो, तुम जाकर तन्वी के पास बैठ जाओ, ओके? टीचर की बात सुनकर आहान तुरंत बोला, नो मैम, तविश मेरे साथ ही बैठेगा, मैं किसी लड़की के साथ अपनी सीट शेयर नहीं कर सकता। और फिर अधीरा की तरफ देखते हुए बोला, और इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं, नो वेज। अधीरा भी आहान को घूरते हुए बोली, हाँ तो तुम्हारे जैसे खड़ूस बदतमीज इंसान के साथ भी कौन बैठना चाहता है? जाकर पीछे बैठ जाओ। तुमने खड़ूस किसको बोला? मैं तुम्हें खड़ूस दिखता हूँ? अधीरा मुंह बनाकर बोली, तुम्हें? हाँ तुम हो खड़ूस। और तुम एक नंबर की बदतमीज लड़की हो। आहान ने भी उसे घूरते हुए कहा। अधीरा फिर से बोली, और तुम एक नंबर के अड़ियल। वो दोनों एक बार फिर से आपस में झगड़ने लगे। सारे बच्चे उन्हें ही लड़ता हुआ देखकर हंस रहे थे। उन दोनों को ऐसे लड़ता देख टीचर को आहान के डैड मिस्टर आलोक रॉय की बात याद आई, जो उन्होंने सुबह ही उनसे की थी कि वो आहान को दूसरे बच्चों से भी खुलना मिलना सिखाए। यही सब सोचकर टीचर उन दोनों को डांटते हुए बोली, स्टॉप इट, तुम दोनों लड़ना बंद करो आपस में। आहान, अधीरा, तुम दोनों एक साथ इस सीट पर बैठोगे, इट्स माई ऑर्डर। और अधीरा अभी न्यू है तो आहान तुम अपने नोट्स भी उससे शेयर करोगे, अंडरस्टैंड? पर मैम मैं इसे अपनी नोटबुक नहीं दूंगा, इस जैसी बदतमीज लड़की को तो बिल्कुल नहीं। आहान ने साफ मना करते हुए कहा। आहान मैंने कहा ना बैठो। टीचर ने आहान को घूरते हुए ऑर्डर देते हुए कहा तो बेचारा आहान चुपचाप अपना सिर झुकाकर सीट पर बैठ गया। वहीं तविश भी मुंह लटकाए उसके पीछे वाली सीट पर जाते हुए बोला, आज पहला ही दिन है इस लड़की का और आते ही इसने मुझे मेरे दोस्त से दूर कर दिया। आगे पता नहीं क्या क्या करेगी।
ये कहकर वो तन्वी के पास जाकर बैठ गया। उसे देखकर तन्वी शर्माते हुए धीरे से बोली। हेलो। तविश ने एक नजर उसको देखा और फिर रूडली उसको हेलो बोलकर अपनी नोटबुक खोलकर उसमें देखने लगा। ये देखकर बेचारी तन्वी का मुंह लटक गया। वो तो कब से तविश से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन इधर आहान और अधीरा टीचर से नजरें बचा बचा कर अभी भी एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे मानो अभी वो एक दूसरे का कत्ल कर देंगे। दूसरी तरफ एसआर की क्लास में टीचर बोर्ड पर बच्चों को कुछ समझा रही थी, लेकिन एसआर का ध्यान तो कहीं और ही था। वो अपने एक हाथ की कोहनी टेबल पर टिकाए हुए और उस पर अपना सर रखकर एक लड़की को बड़े ही प्यार से घूर घूर कर देख रहा था। वो छोटी सी लड़की भी बीच बीच में उसकी तरफ देखकर शर्मा कर मुस्कुरा देती। तभी टीचर एसआर की तरफ देखते हुए बोली। एसआर, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? एसआर उस लड़की की तरफ देखते ही बोला। मैम मैं उसको देख रहा था। व्हाट? एसआर की बात सुनकर टीचर चौंकते हुए बोली। वो मेरा मतलब मैम, मैं उसको देख रहा था कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? वो न्यू एडमिशन है ना अभी? एसआर हड़बड़ाते हुए बोला। तुम्हें ये देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। वो मेरी बेटी है, मैं ध्यान रख लूंगी। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, टीचर ने कहा और वापस पढ़ाने लगी। ओके मैम। एसआर मुंह लटकाते हुए बोला। तभी टीचर ने पूछा। अच्छा बच्चों, लव के बारे में आप क्या जानते हो? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ, एसआर, तुम बताओ। ये सुनकर एसआर अपनी सीट पर खड़ा हुआ और उस लड़की को देखकर अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बिल्कुल शाहरुख स्टाइल में बोला। लव मतलब प्यार। प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मुझे उससे प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती तो बिना प्यार की होती ही नहीं है। सिंपल, प्यार दोस्ती है। ओके मिस समायरा। ये सुनकर सब बच्चे हंसने लगते हैं। ये हिंदी की क्लास है और लव श्रीराम के बेटे का नाम था। एसआर, निकलो निकलो क्लास से बाहर, और बाहर जाकर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। पढ़ाई में तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं होता। टीचर ने एसआर को डांटते हुए कहा। एसआर मुंह लटकाए क्लास से बाहर जाते हुए बोला। सच्चे प्यार की तो कदर ही नहीं है किसी को। एसआर को क्लास से बाहर जाते देख वो छोटी बच्ची बोली। मॉम, एसआर को बाहर मत निकालिए। ये सुनकर टीचर उसे डांटते हुए बोली। मॉम नहीं, मैम हूँ मैं यहाँ तुम्हारी। चुपचाप पढ़ाई में ध्यान दो। ये सुनकर वो बेचारी मुंह लटका कर बैठ गई। अगले दिन जैसे ही आहान अपनी क्लास में पहुंचा, उसने देखा कि उसकी सीट पर अधीरा का बैग रखा हुआ है, लेकिन वो खुद क्लास में नहीं थी और उसकी सीट पर उसका नाम अभी भी लिखा हुआ था। ये देखकर आहान ने उसका बैग उठाया और उसके नाम के साथ अपने बैठने की जगह को भी उसके बैग से पूरी तरह से साफ कर दिया और वापस से उस बैग को सीट पर रखकर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी अधीरा भी क्लास में आई और अपनी सीट पर बैठते हुए सोचने लगी। ये सीट पहले से ज्यादा चमक क्यों रही है और मेरा नाम किसने साफ किया? उसने अपना बैग उठाकर देखा तो उसका पूरा बैग नीचे से गंदा हो रखा था। उसने तुरंत ही आहान की तरफ देखा जो दूसरी तरफ मुंह करके स्माइल कर रहा था। ये देखकर अधीरा समझ गई थी कि जरूर ये आहान ने ही किया है, लेकिन उसने आहान से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी च्युइंगम चबाते हुए नोटबुक खोलकर बैठ गई। आहान ने उसे बिना कुछ कहे शांत बैठे देखा तो वो मन ही मन बोला, ये लड़ाकू विमान इतना शांत कैसे है? कहीं इसके दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा? आहान आगे कुछ सोच पाता कि तब तक क्लासरूम में टीचर आ गई और सारे बच्चे गुड मॉर्निंग मैम कहते हुए खड़े हो गए। इसी बीच अधीरा ने अपने मुंह से च्युइंगम निकालकर चुपके से आहान की सीट पर रख दी। आहान भी बिना ध्यान दिए उस पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद टीचर ने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा और बच्चों से कहा, कौन सॉल्व करेगा ये क्वेश्चन? आहान, तुम करके दिखाओ। आहान जैसे ही अपनी सीट से उठने लगा, च्युइंगम की वजह से वो उठ नहीं पाया और वापस सीट से चिपक गया। उसे कुछ अनकंफर्टेबल सा महसूस हुआ। उसने हाथ लगाकर देखा तो च्युइंगम उसकी पैंट पर चिपकी हुई थी। ये देखकर दूसरे बच्चे भी हंसने लगे क्योंकि इस समय आहान के हाथ में वो च्युइंगम थी जो किसी ने उसकी सीट पर रख दी थी। आहान ने अधीरा की तरफ घूर कर देखा तो अधीरा ने उसे एक इविल स्माइल दी और अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाया जैसे वो कह रही हो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये देखकर आहान ने उसे बस घूर कर देखा और बिना कुछ कहे बोर्ड की तरफ चला गया। लेकिन जाते जाते वो मन ही मन बोला, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा मिस लड़ाकू। क्लास पीरियड खत्म होते ही मैम सब बच्चों से बोली, सारे बच्चे कल अपना अपना होमवर्क कंप्लीट करके आएंगे। जिसका होमवर्क भी कंप्लीट नहीं हुआ उसको पनिशमेंट मिलेंगी। समझ गए सब?
रात के समय रॉय मैंशन में आहान अपने रूम में बैठा अपना होमवर्क कर रहा था कि तभी उसके डैड उसके रूम में आते हुए बोले, आहान, क्या कर रहे हो बेटा? डैड, आप यहाँ? अब तक सोए नहीं? मैं अपना होमवर्क ही कंप्लीट कर रहा था डैड। होमवर्क कंप्लीट करते ही मैं सो जाऊंगा। आहान ने अपने डैड को देखकर कहा। तभी आहान के डैड आहान के सर पर प्यार से हाथ फेर कर बोले, आहान, पूरा दिन तो तुम्हारा स्कूल में ही निकल जाता है और स्कूल से आते ही ज्यादातर अपने रूम में रहते हो। थोड़ा तो सोशल बनो मेरे बच्चे, लोगों से घुलना मिलना सीखो, घूमो फिरो, नए नए दोस्त बनाओ। पर डैड, मुझे किसी से ज्यादा बातें करना अच्छा नहीं लगता। आहान ने बड़ी ही मासूमी से कहा। जानता हूं मेरे बच्चे, तुम ऐसे क्यों हो। तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई। तुम्हें उस वक्त अपनी माँ के प्यार की जरूरत थी। तुम्हें माँ का प्यार मिले इसलिए मैंने रागिनी से दूसरी शादी भी की, लेकिन तुम्हारी दूसरी माँ तुम्हें तो क्या ही प्यार देंगी। उसे तो एसआर की ही फिक्र नहीं है और मैं भी बिजनेस में बिजी रहने के कारण तुम्हें टाइम नहीं दे पाता हूं। मुझे डर है ऐसे तो तुम बड़े होकर पूरी दुनिया से ना कट जाओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोगों से घुलना मिलना सीखो। आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो शायद हमारी लाइफ कुछ और होती। मिस्टर रॉय ये कहते हुए भावुक हो उठे। ये सुनकर आहान की आंखों में भी आंसू आ गए और वो रोते हुए बोला, मॉम मुझे छोड़कर क्यों चली गई डैड? मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ, बहुत ज्यादा डैड। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। ये कहकर वो अपने डैड से लिपट गया। अगले दिन आहान और अधीरा चुपचाप अपनी सीट पर बैठे थे, लेकिन उनके बीच की कोल्ड वॉर अभी भी जारी थी। वहीं ना चाहते हुए भी तविश को तन्वी के साथ बैठना पड़ा था। तन्वी उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन तविश तो ठीक से उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसे अधीरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से ही उसे अपने दोस्त से दूर बैठना पड़ रहा था। लेकिन क्लास में कोई और भी था जो गुस्से में इस वक्त घूर घूर कर अधीरा को ही देख रहा था। वो सोनिया नाम की एक लड़की थी जो आहान से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन आहान उससे तो क्या, किसी भी लड़की से बातें तक नहीं करता था। पर अधीरा को उसकी सीट पर बैठे देख वो गुस्से से जल भुन रही थी। थोड़ी देर बाद टीचर आकर बोली, बच्चों, कल मैंने तुम सबको होमवर्क दिया था ना, सब अपनी अपनी नोटबुक दिखाओ। ये सुनकर सारे बच्चे अपनी नोटबुक खोलकर मैम को दिखाने लगे। अधीरा का नंबर आने पर उसने जैसे ही अपनी नोटबुक मैम की तरफ बढ़ाई, उसकी नोटबुक देखकर मैम बोली, What is this, अधीरा? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यूं कोरे पन्ने दिखाने से अच्छा इन पर कुछ लिख ही लेती। अधीरा ने जैसे ही टीचर की बात सुनी, वो हैरानी से अपनी नोटबुक के पन्ने पलटते हुए बोली, मेरा होमवर्क कहाँ गया? मैम, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया था। टीचर ने अधीरा को डांटते हुए कहा, तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, सो तुम्हें पनिशमेंट मिलेंगी। अधीरा को समझ नहीं आ रहा था कि उसने तो अपना होमवर्क पूरा किया था, फिर उसकी नोटबुक खाली कैसे है। तभी अधीरा की नजर आहान पर पड़ी। आहान ने उसकी तरफ देखते ही उसे एक इविल स्माइल पास की। ये देखकर अधीरा समझ गई थी कि ये सब आहान का ही किया धरा है। शायद जब वो वॉशरूम गई होगी तब उसने ही उसके होमवर्क के पेजेस गायब कर दिए होंगे। अधीरा गुस्से से अपने दांत पीसते हुए आहान की तरफ देखकर बोली, तुम? व्हाट मैम? आहान ने अनजान बनते हुए कहा। अधीरा ने आहान को घूरते हुए कहा, मैम, ये सब इस लड़के ने किया है। इसने ही मेरे होमवर्क के पेजेस गायब किए हैं। मैंने? मुझे पता है ये तुमने ही किया है। मैं क्यों करूंगा ये सब? मैम, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो क्लास में भी इसके बाद ही आया हूँ। ये सब इसके ना पढ़ने के बहाने हैं। ऐसे बच्चों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। पढ़ाई लिखाई तो इनसे होती नहीं है, बस बहाने बनाने आते हैं। आहान ने बड़े ही एटीट्यूड में कहा। अधीरा ने गुस्से से कहा, ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है, खड़ूस कहीं के। तुमने मुझे खड़ूस कहा? बदतमीज लड़की। हाँ, कहा खड़ूस। अपना होमवर्क तो तुमसे होता नहीं और दूसरों से लड़ती रहती हो, लड़ाकू विमान कहीं की। आहान ने भी उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम हो खड़ूस, अड़ियल सड़ियल। और तुम क्या हो बदतमीज लड़ाकू? तुम्हें तो बोलने की भी तमीज नहीं है। एक बार फिर से आहान और अधीरा आपस में झगड़ने लगे। उन्हें ऐसे झगड़ता देख टीचर उन्हें डांटते हुए बोली, तुम दोनों फिर से झगड़ने लगे। आहान, चुपचाप अपनी सीट पर बैठो और अधीरा, क्लासरूम के बाहर जाकर हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ और पूरे पीरियड बाहर ही रहना। पर मैम। गो। टीचर ने उसे बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। बेचारी अधीरा चुपचाप आहान को घूरते हुए बाहर चली गई। ये देखकर आहान ने उसकी तरफ एक विनिंग स्माइल पास की, जिस वजह से अधीरा और चढ़ गई। बाहर आती अधीरा बोली,
इसकी वजह से मैम ने आज मुझे क्लास से बाहर किया ना। हम देखना, इससे इसका बदला तो लेकर रहूंगी। और फिर आहान से बदला कैसे लेना है, यही सब सोचते हुए अधीरा पूरे टाइम क्लास से बाहर खड़ी रही। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी क्लास ओवर भी हो गई। क्लास टाइम ओवर होते ही वो अपनी सीट पर आकर बैठी और अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करने लगी। इतनी देर से हाथ ऊपर करके खड़े रहने की वजह से उसके हाथों में दर्द होने लगा था। उसको ऐसा करते देख आहान मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? देख लिया ना, मेरे साथ इतना भद्दा मजाक करने का नतीजा। तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? तुमने ही वो च्युइंगम मेरी सीट पर रखी थी, और आइंदा से ऐसा कुछ करने से पहले इस सजा के बारे में जरूर सोचना। अधीरा ने भी उसे घूरते हुए कहा, और तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा कि कल तुमने ही मेरे बैग से सीट साफ की थी? मजाक क्या सिर्फ तुम ही कर सकते हो? ये सुनकर आहान बोला, आज की पनिशमेंट से तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, इसलिए जितना जल्दी हो सके ये सीट छोड़कर कोई दूसरी सीट पकड़ लो। ये सुनकर अधीरा भी आहान की आंखों में आंखें डालकर बोली, जब तुमने इस लड़ाई का आगाज कर ही दिया है आहान रॉय, तो अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। अधीरा सिंह नाम है मेरा, राजपूत हूँ। हारने के डर से मैदान छोड़कर भागना मैंने भी नहीं सीखा, तो अब इसके अंजाम के लिए तुम भी तैयार रहना। तो क्या होगा आहान और अधीरा की इस लड़ाई का अंजाम? कैसे लेगी अधीरा आहान से अपना बदला, और कैसे बच पाएगा आहान अधीरा की इन चालों से? क्या जिंदगी भर चलती रहेगी इनकी ये तकरार, या होगी सब कुछ भुलाकर नई दोस्ती की शुरुआत? जानने के लिए सुनते रहिए तू जान है का अगला एपिसोड मेरे यानी आरजे रिवांश के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि स्टोरी से जुड़े कोई भी अपडेट सबसे पहले आपके पास आए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए तू जान है को रिवांश के साथ। थैंक्स बटन को प्रेस कर मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है।